बिहार का सासाराम। एक नदी के किनारे एक लाश मिलती है लड़की की। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, चेहरा जला हुआ और शरीर पर आधे कपड़े। आखिर ये सब किसने किया था? कौन था इसके पीछे? दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आप सुन रहे हैं डार्क टीवी इंडिया। ये जो लड़की की लाश मिली थी, एक काम किया हुआ था उसके बॉयफ्रेंड का। आप यकीन नहीं मानेंगे, पर यही सच था। वही बॉयफ्रेंड जिसके लिए वो अपनी जान न्यौछावर करती थी, जिसको तन मन धन उसने समर्पित कर रखा था, जिसके लिए उसने अपने भाई, परिवार, माता पिता, यहाँ तक कि अपने पति और सास ससुर को भी छोड़ दिया था। प्यार इस हद तक अंधा हो चुका था कि वह उसके लिए जी भी सकती थी और मर भी सकती थी। एक ऐसी सिचुएशन थी जिससे बहुत सी लड़कियां इस समय भी गुजर रही होंगी। कई ऐसे परिवार हैं, घर हैं, जिनमें लड़कियों के साथ यही घटना होती है। तो इस कहानी को, इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि आपको पता चले कि समाज में आखिर चल क्या रहा है। ये वीडियो मैंने बनाया स्पेशली लड़कियों के लिए। अगर आप लड़के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि आखिर सच्चाई और समाज कितने अलग हैं। तो ये कहानी है एक 20 साल की लड़की की, जिसकी अभी 7 मई को शादी तय हुई थी। होता यूँ है कि 6 मई की रात को वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। उसके माता पिता, परिवार वाले सब ढूंढते हैं। सबको पता होता है कि वो किसके साथ भागी है, पर गांव में अक्सर ऐसा होता है कि लोग समाज के और परिवार की इज्जत के डर से पुलिस में रिपोर्ट नहीं करते। तो उस लड़की के माता पिता सोचते हैं कि लड़के को बुलाया जाए और उसके माँ बाप से बात की जाए, लेकिन परिवार, समाज, रिश्तेदार, सबकी मान सम्मान, इज्जत के डर से वो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करते। लड़की के पिता के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हम आपकी रिपोर्ट नहीं करेंगे, पुलिस के पास नहीं जाएंगे, आप हमारी लड़की हमें वापस कर दीजिए, हम उसकी विदा कर देंगे, उसकी शादी कर देंगे। लड़की का पिता मान जाता है और कहता है कि ठीक है, आप रिपोर्ट नहीं कीजिए और हम आपकी लड़की वापस कर देंगे। 1 दिन 2 दिन निकल जाते हैं और लड़की फिर भी जो है घर पे नहीं पहुंचती है। उसके बाद लड़के के पिता को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि अभी तक हमारी लड़की नहीं आई है। लड़के के पिता उनको एक एड्रेस देते हैं और बोलते हैं कि आप इस पते पर जाइए, आपकी लड़की मिल जाएगी। लड़की के पिता उस एड्रेस पर पहुंचते हैं, वहाँ उन्हें उसकी लड़की नहीं मिलती है। 1-2 दिन निकल जाते हैं और उन्हें दूसरा एड्रेस देते हैं, वहाँ पे भी उनकी लड़की जब नहीं मिलती है, उनसे कहते हैं कि अब हम पुलिस में रिपोर्ट करने जा रहे हैं, लेकिन वो अपने घर पर पहुँचते हैं। कुछ समय बाद पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है लड़की के पिता को कि आपकी लड़की थाने में पहुंच चुकी है। और जब लड़की के पिता थाने में जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी लड़की एक 13 साल के लड़के के साथ थी। वो उस लड़के के साथ नहीं थी जिसको वो जानते थे। आप देख रहे हैं किस तरह से इस लड़के ने इस लड़की को बहका दिया था। उसने और उसके पिता ने इस लड़की को सारा सिखा पढ़ा कर भेजा था थाने, एक 13 साल की लड़की के साथ। लड़की ने खुद कबूल किया कि मैं इस छोटे से लड़के के साथ भागी हूँ। वो लड़का कहता है थाने में कि इस लड़की ने मुझे बहकाया है। लड़की के बॉयफ्रेंड और उसके पिता ने इस लड़की को मैनिपुलेट करके इसको पढ़ा समझा कर थाने में भेजा था, जिससे कि इनके ऊपर कोई आँच ना आए। इनकी मानसिकता, इनकी सोच। अब आप यहाँ पर एक बात देखो कि वो लड़की का जो बॉयफ्रेंड है वो कितना, मतलब उसकी सोच कितनी गिरी हुई है। उसके पिता और उसके बॉयफ्रेंड को मतलब ये इस बात का डर था कि पुलिस उनको कुछ नुकसान ना करे, पुलिस उनको कोई केस ना करे। इस बात के डर से उन्होंने उस लड़की को मैनिपुलेट कर दिया, जिसको वो अपना भगवान, अपना सब कुछ, अपनी जान, बाबू सोना सब कुछ मानती थी। उसकी मानसिकता इतनी गिरी हुई, इतनी नीची थी। और वो लड़की कितनी सीधी, कितनी मतलब पागल, प्यार में अंधी हो गई थी उसके, एक ऐसे इंसान के जो उससे प्यार नहीं करता था बल्कि उसका यूज कर रहा था। अब इसके बाद यहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। लड़की के माता पिता उसको ले जाते हैं और उसकी विदा कर देते हैं, उसको अपने ससुराल भेज देते हैं।
उसके बाद ससुराल में लड़की कुछ दिनों तक रहती है और वो वहाँ पे भी किसी से ना तो बात करती थी, ना अपने सास ससुर से मतलब रखती थी, ना अपने पति के करीब आती थी, उससे बात भी नहीं करती थी। और कुछ दिनों बाद जो है लड़की अपने मायके में वापसी आ जाती है, अपने माता पिता के घर में। फिर उसके बाद वो अपने मायके में ही रहने लगती है और उसके बाद ससुराल नहीं जाती। ससुराल जाने की जब माता पिता कहते हैं कि अपने घर जाओ, अपने ससुराल जाओ, तो वो कहती है कि वहाँ पे मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करता। और दूसरी तरफ जब लड़की के पिता उस लड़के से जिससे उसकी शादी हुई थी उसके पति से पूछते हैं, तो वो कहता है कि आपकी लड़की हमसे कभी बात ही नहीं करती थी, ना किसी से अच्छा सा बिहेव करती थी, ना किसी से कोई अच्छा सा व्यवहार करती थी। लड़की से जब यही बात पूछी जाती है तो वो कुछ और ही कहानी बताती थी। तो वो देखते थे कि ये लड़की हमारी दिन भर किसी ना किसी से बात करती रहती है, तो वो तो यही समझते थे कि ये अपने पति से बात कर रही है। और वो कहती भी थी कि मैं अपने पति से बात कर रही हूँ, पर उन्हें क्या पता था कि वो अपने उसी बॉयफ्रेंड से बात कर रही है जो उसके साथ इतना बड़ा हादसा करने वाला था, जो उसकी मौत का कारण बनने वाला था। उसका बॉयफ्रेंड उसको भरता रहा, मैनिपुलेट करता रहा। एक तरफ वो कहता था कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे बिना मर जाऊँगा, तेरे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, और बहुत सारी बातें, झूठे वादे, कस्में, सब कुछ। और लड़की भी उसकी बातों में आ चुकी थी। ऐसे एक दिन रात में लड़की अपने घर से भाग जाती है। लड़की को भागे हुए अभी 2 ही दिन हुए थे कि एक नदी के किनारे उसकी लाश मिलती है, आधे कपड़े पहने हुए, गले की हड्डी टूटी हुई, चेहरा पूरा जला हुआ। लाश के पास पुलिस पहुंचती है और सबसे पहले लड़की के पति को बुलाया जाता है। वो उसका पति उसको पहचानने से मना कर देता है, वो उसको पहचान ही नहीं पाता क्योंकि वो उसके पास ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकी थी। और उसकी लाश जो है इतनी बुरी तरह से बिगाड़ी गई थी कि उसको पहचानना बड़ा ही मुश्किल था। आप सोच भी नहीं सकते कि उसको किस तरह से मारा गया था। उसके बाद बुलाया जाता है लड़की के बाप को, वो उसको देखते ही पहचान जाता है। अब तुम दुख देखो उसके बाप का कि वो कितना जो है परेशान, एक नन्ही सी गुड़िया जिसको उसने बचपन से पाला पोसा, इतना प्यार दिया, एक लड़की के बहकावे में आकर उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। इस वीडियो का मकसद इतना ही है कि लड़कियां जो है झूठे प्यार के बादों में, कस्मों में पड़ जाती हैं और अपनी जान गंवा बैठती हैं। इससे अच्छा है कि अपने माँ बाप की बात मानकर अच्छा सा परिवार चुनकर अपनी ज़िंदगी बिताएं। अब आप यहाँ ये देखो कि जिसके साथ उसने इतना प्यार किया, जिससे उसने इतनी सारी उम्मीदें लगाई थी, उसको इतना दर्द दिया, उसको इतनी ऐसी मौत दी कि कोई सोच भी नहीं सकता। वो लड़का जो उससे एक तरफ ये कहता था कि मैं तेरे बिना मर जाऊँगा, तेरे लिए जान दे दूँगा, तेरे बिना जी नहीं सकता, उसके वो बातें सब झूठी थी। लड़के होते ही ऐसे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब लड़के ऐसे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। वो लड़कियों को ऐसे ही अपनी प्यारी प्यारी बातों में फंसाकर उनको केवल यूज करते हैं और कभी कभी इस तरह के अंजाम तक पहुंच जाते हैं। आजकल आज के समय में लड़के यही सोच रहे हैं कि जब तक प्यार मोहब्बत है, जब तक ठीक है, और वो कोई कमिटमेंट नहीं कर देना चाहते, शादी नहीं करना चाहते। वो मैक्सिमम देखते हैं कि कोई शादीशुदा मिल जाए या इसकी शादी हो जाए, इसके बाद ही मेरे साथ रिलेशनशिप में रहे और इससे मुझे शादी ना करनी पड़े। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपने माँ बाप की बात मानें और वो जैसा कहें आप वैसा करें। अब इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है? क्या प्यार में ये अंजाम होता है? क्या प्यार ऐसा ही होता है? ठीक है, आपसे कोई प्यार करता है, आप किसी से प्यार करते हैं, वो आपके लिए जी रहा है, मर रहा है, आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, वो आपको समझता है, आपके सुख दुख में साथ देता है, अच्छी बात है। लेकिन किसी की बातों पे कभी मत जाओ, किसी की चिपनी चुपड़ी बातें, कोई आपसे कह रहा है कि वो आपके बिना मर जाएगा, आपके बिना जी नहीं सकता, तो उसकी ऐसे ही बात पर यकीन मत करो। उसको समझो, उसकी मानसिकता को समझो, उसकी अच्छाई को समझो, उसकी रूह को देखो कि आखिर ये अच्छा इंसान है कि कैसा इंसान है। आप केवल उसकी बातों पे मत जाओ, आप ये देखो कि वो आपके लिए करता क्या है। बोलने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर जाऊंगा।
लेकिन आप ये देखो कि वो करते क्या हैं। वो आपके लिए क्या छोड़ सकते हैं? क्या वो आपको अपनाने से पीछे नहीं हटते? क्या वो आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं? यही सब बातें मुझे लगता है कि आपको इस कहानी से थोड़ी बहुत सीख मिली होगी और कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान सब जगह शेयर करें ताकि सबको इस बात से अवगत कराया जा सके कि कैसे लोग किसी का फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।